हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। काफ़ी सारे चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से एक सोल को गुजरना पड़ता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब एक रनर की फाइनली अवेकनिंग होती है तो वो एक बहुत बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होता है दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स के लिए। एक डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग जितनी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होती है उनके खुद के लिए, उतनी ही इम्पॉर्टेंट वो होती है एक डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो कि एक लंबे अरसे से अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को इंड्योर करते हुए, टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ती रहती है अपनी जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी ना सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन है बल्कि ये एक डीप बॉन्ड है जो कि दो सोल्स के बीच में होता है, जो एक दूसरे को पुश करते हैं उनकी असेंशन, उनकी ग्रोथ की तरफ। इस जर्नी में जो भी फेजेस होते हैं, चाहे वो सेपरेशन, रनिंग, अवेकनिंग का, चाहे जो भी फेस हो, ये सारे फेजेस एक दूसरे की सोल को अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए, उनके हायर सेल्व्स के साथ अलाइन करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जो एक रनर होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसका बड़ा ही क्रूशियल रोल है, क्योंकि उसके इस रनिंग से ही जो चेज़र होता है उसकी ग्रोथ ट्रिगर होती है। वो एक चेज़र को उकसाता है अपने ऊपर काम करने के लिए, उसे पुश किया जाता है अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। जो सेपरेशन का पीरियड है ये दोनों ही सोल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही उन्हें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ लेकर जाता है। जब एक रनर का सोल उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो इस कनेक्शन को, अपने इस पुल को इग्नोर नहीं कर पाता टुवर्ड्स हीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस, जब ये उनके लिए इररेजिस्टिबल हो जाता है, तब फाइनली एक रनर की अवेकनिंग होती है, जहाँ पे रनर के अंदर में एक सडन शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट उनके परसेप्शन में होता है, जहाँ वो अपने किसी भी तरह के डर को, रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो अपने जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है उनका, जो अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो ये कनेक्शन उन्हें दिन रात बेचैन करके रखता है, इसको भी कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जो एक रनर का अवेकनिंग प्रोसेस है, ये एक कोई सिंगल मोमेंट नहीं होता रियलाइजेशन का, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह है, जहाँ पे जो अवेकनिंग है ये स्टेजेस में होती है। परसेप्शन को शिफ्ट करना कोई आसान बात नहीं होती, इसीलिए ये चीज़ें धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। जब मैस्कुलिन्स अपने अंदर में एक डीप डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग को महसूस करते हैं, एक खालीपन और अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रोथ की या फिर अपने बेस्ट वर्जन में अपने आप को एक्सपीरियंस करने की चाहत, ये सारी चीज़ें मिलकर के जब एक कॉन्शियसनेस में उनकी एक शिफ्ट को क्रिएट करती हैं, तब एक्चुअल में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। यहीं से वो अपने कनेक्शन के प्रति, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने कनेक्शन के प्रति ये महसूस कर पाते कि इस कनेक्शन में रोमांस के अलावा भी कुछ है, और यही बात उन्हें कंटिन्यूसली हिट करती है कि ये कुछ अलग कनेक्शन है। जो रनर ट्विन फ्लेम अभी तक अपने एक फेयर बेस्ड एनर्जी से, एक ईगो ड्रिवन एनर्जी से, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए ऑपरेट करते थे और इस रिश्ते से, इस बॉन्ड से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते थे, इस इंटेंसिटी से, बट अब वो, उनका जो सोल है वो इन सारे ही बैरियर्स को जो वो क्रिएट करते हैं उससे कहीं ना कहीं तोड़ देता है, और उन्हें एक सेंस ऑफ अलाउंस मिलती है, जहाँ पे वो एक अपने डीपर पर्पस को समझ पाते हैं, इस जर्नी में होने के रीज़न को समझ पाते हैं, इस कनेक्शन को समझ पाते हैं। जो ये शिफ्ट्स वो अपने अंदर महसूस करते हैं, वो उनकी एक्सटर्नल रियलिटी में एक क्यूरोसिटी, एक अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना और अपनी एक इनर हीलिंग की तरफ उन्हें लेकर के जाता है। उनके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप होता है अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होने का, बट ये जो चीज़ें हैं ये एकदम से नहीं हो सकती। जो रनर है उसे भी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। एक डिवाइन फेमिनिन भी
जब इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो उन्हें भी बहुत सारे माइंड में इफ्स एंड बट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं जिसका वो आंसर ढूंढती हैं। उसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन्स भी पूरी तरह से अपने आप को इस कनेक्शन के प्रति अवेयर करने के बाद ही अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं किसी भी तरह का मूव लेने के लिए अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। ये जो टाइम पीरियड होता है एक मैस्कुलिन के अवेकनिंग से लेकर के उनके इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने का, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये एक चेज़र के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बट यहाँ पे चेज़र को भी या एक समझना ज़रूरी है कि जो रनर है उन्हें भी अपने एक प्रोसेस ऑफ हीलिंग से गुजरना है और तभी वो कंप्लीटली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वहीं जो रनर है वो काफ़ी सारे इमोशंस को डील करते हुए इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनके अंदर में कन्फ्यूजन, एक डर की एनर्जी, कुछ एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हैंड टू हैंड चलती रहती हैं क्योंकि वो भी एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक चेज़र को बहुत ज़रूरी है एक पेशेंट एनर्जी में डील करना, अपने चीज़ों को, इस डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करते रहना। एक रनर जब अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है एक मैस्कुलिन के लिए। बहुत हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंसेस उन्हें यूनिवर्स के द्वारा दिए जाते हैं जिससे कि वो कम्प्लीटली अपने आप को एक ऐसे स्टेट में महसूस करते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल खाली अपने आप में फील करने लगते हैं। यहाँ पे जो रनर है वो अपने डीपेस्ट फेयर्स को, ट्रॉमास को, अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वोन्ड्स का सामना करते हैं। एक फेज़ ऐसा आता है उनके इस अवेकनिंग प्रोसेस में, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में, जहाँ पे वो कम्प्लीटली अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, डिसकनेक्टेड फील करते हैं अपने हायर सेल्फ से और इस कंप्लीट 3D रियलिटी से। ये जो सफरिंग का पीरियड है इसका बहुत बड़ा पर्पस होता है। इसी डार्कनेस के चलते जो रनर है वो अपने जो भी उनके डर हैं, रेजिस्टेंस या फिर ईगो की लेयर्स हैं, उसको वो उतार पाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें, हैबिट्स, पैटर्न्स जो उन्हें अपने इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करने से, इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से रोकती हैं। यहाँ एक चेज़र के लिए या एक डीएफ जो कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में है और वो समझ पा रही हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें जो डीएफ है उनको रखना कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे एक डिवाइन फेमिनिन अपनी तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फिक्स कर देगी या उन्हें ठीक कर सकती है। ये एक बहुत ही डीपली पर्सनल जर्नी है एक रनर के लिए जिसे उन्हें खुद ही हैंडल करना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो एक चेज़र का कि वो अपने खुद की चीज़ों पे फोकस करे और अपनी जर्नी में आगे बढ़े ट्रस्ट करते हुए कि जैसे डिवाइन ने एक चेज़र को उसकी डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकाल के उनकी ग्रोथ की तरफ, असेंशन की तरफ पुश किया है, वैसे ही उनके जो ट्विन फ्लेम है वो भी अपनी चीज़ों को हील करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर और बेटर वर्जन में लेकर आएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चेज़र्स होते हैं वो इतना ज़्यादा अपने रनर की जर्नी पे फोकस्ड हो जाते हैं कि वो अपनी सेल्फ हीलिंग को भूल जाते हैं, अपने खुद को छोड़ करके, और वो अपने रनर की चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट ये समय है चेज़र के लिए अपने अंदर जाकर के अपनी उन चीज़ों को, अपने उन वोन्ड्स को हील करने का जिसकी वजह से उनका सेपरेशन हुआ, और एक ऐसा समय जहाँ पे एक डीपर सेंस ऑफ सेल्फ लव को कल्टिवेट करना, अपने आप से ज़्यादा प्यार करना, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो वही चीज़ें आपको यूनिवर्स रिफ्लेक्ट बैक करता है। सेल्फ लव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्योंकि जो काउंटर पार्ट है वो आपका ही अपना आप है। तो जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगे उतना ही प्यार आपको रिटर्न में मिलेगा, आपकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक होगा। जितना ज़्यादा एक चेज़र अपने हीलिंग पे, अपने इनर चाइल्ड वोन्ड्स, शैडो वर्क, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स पे वर्क करेंगे, उतना ही जो उनके रनर हैं वो अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे और उन्हें पूरी तरह से अवेकन होने का मौका मिलेगा। अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस कनेक्शन में किसी भी तरह के आउटकम का डिज़ायर रखना, ये जो एक अटैचमेंट होता है इसको रिलीज़ कर देना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है एक ट्रस्ट की,
और यहाँ पे ये ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ अपने आप ही डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है। तो एक चेज़र बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करे किसी भी तरह का आउटकम का डिज़ायर रख करके, और अपने काउंटर पार्ट के लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उन्हें स्पेस दे जहाँ पे वो अपनी अवेकनिंग को, अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकें। जब एक डिवाइन फेमिनिन इस हद की मैच्योरिटी शो करती हैं जहाँ वो अपने मैस्कुलिन को पूरी तरह से स्पेस देती हैं, उन्हें टाइम देती हैं रिक्वायर्ड फॉर देयर हीलिंग, तो ये एक सेंस ऑफ अनकंडीशनल लव, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जो उनके खुद की ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा सहायक होता है, जहाँ पे वो किसी भी तरह का कंट्रोल करना या फिर किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना अपने आप से, इन चीज़ों से बाहर निकलती हैं। और एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट कि जो मेरे काउंटर पार्ट हैं वो एग्जैक्टली उनके साथ वही हो रहा है डिवाइन ऑर्डर के तहत जो उनके लिए ज़रूरी है उनको अवेकन और उनको हील करने के लिए। एक चेज़र के लिए ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है अगर वो एक वेटिंग जोन में है काफ़ी लंबे समय से, बट डियर सिंपली रिमेंबर दैट जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है ये एक सोल लेवल की चीज़ है एंड यू कैन नॉट पुश इट और फोर्स इट एक्सटर्नली। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें और उनके लिए उन्हें एक स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ पे कि वो अपनी चीज़ों को प्रॉपरली फोकस करके और अपनी हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। फाइनली जब एक रनर की कंप्लीट अवेकनिंग हो जाती है तो दोनों ही काउंटर पार्ट्स अपने अंदर में एक मेजर शिफ्ट को महसूस करते हैं, जहाँ एक पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन क्रिएट होता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये तुरंत ही नेक्स्ट मोमेंट ही हो जाए। बट क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल्स डीएम और डीएफ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, तो डेफिनेटली ये यूनियन की एनर्जीज क्रिएट होती ही हैं। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो रीयूनियन हो जाना इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, बट रादर ये एक बिगनिंग होती है दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए एक साथ ग्रो करने की, एक साथ इवॉल्व होने की और अपने इस कनेक्शन को और डीपर लेवल्स पे एक्सपीरियंस करने की। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो एक पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। एक जर्नी है अपने सेल्फ डिस्कवरी की, एक अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करने की, हीलिंग की, जहाँ पे ये पाथ ज़रूर ही चैलेंजिंग हो सकता है, यहाँ का रास्ता, इस जर्नी का रास्ता, बट ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है। ये दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने ट्रू सेल्व्स में अवेकन होकर के ऐसे अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करे जो इस 3D रियलिटी की सीमा से परे है। सो फ्रेंड्स, सिंपली रिमेंबर कि आप अभी अपनी जर्नी के जिस भी पड़ाव पे हैं, आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना है। अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, अपने लेसन्स को लीजिए और ट्रस्ट करिए कि आपका यूनियन ज़रूर होगा, और अपने ट्विन फ्लेम को पूरी तरह से मौका दीजिए कि वो भी अपने अंदर में सेल्फ लव को कल्टिवेट करे, अपनी हीलिंग पे कंप्लीट फोकस करके डिवाइन टाइमिंग में आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिली होंगी इस जर्नी के रिगार्डिंग। So friends, don't forget to like the video and subscribe to my channel if you are new here. And if you need any help and support, you can message me on my WhatsApp number or through email. It's in the description box. So friends, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. Till then, keep shining your light. Stay happy, stay blessed.